विभाग ने नोटिस किया जारी, न्यू मॉडल कॉलोनी के दुकानदारों में रोष किया प्रदर्शन। बरेली न्यू मॉडल कॉलोनी स्थित तह बाजारी स्थल के दुकानदारों ने रेल विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले 47 वर्षों से एक ही स्थान पर टीन शेड व शटर लगाकर अपना कारोबार कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि रेल विभाग निशान लगाकर गिराने की तैयारी कर रहा है। दुकानदारों ने बताया कि इन वर्षों में रेल विभाग ने ठेकेदारों के माध्यम से उनके शुल्क वसूला और हर साल बढ़ी हुई रकम भी दुकानदारों ने अदा की। किसी भी दुकानदार पर विभाग का कोई बकाया नहीं है। यहां तक कि दुकानों में लगे विद्युत कनेक्शन भी पुराने हैं और ये जानकारी विभाग को भी है। व्यापारियों का आरोप है कि 47 सालों में रेल संपत्ति विभाग ने कभी भी निर्माण रोकने या भूमि खाली कराने का कोई नोटिस जारी नहीं किया। अब अचानक रेल विभाग उन्हें हटाना चाहता है, जो न केवल अन्याय है बल्कि उनके परिवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। दुकानदारों ने ये भी कहा कि रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2007 में हुआ था, जबकि वे इससे कई साल पहले से इस स्थल पर काबिज हैं। ऐसे में उन्हें अवैध कब्जेदार नहीं माना जा सकता। उनका दावा है कि तत्कालीन समय में रेल विभाग ने प्रांतीय सरकार के सहयोग से जनहित में भूमि अधिग्रहित की थी और उन्हें यहां बसाया था। व्यापारियों की मांग है कि रेल विभाग पूर्व की भांति ठेकेदार के माध्यम से शुल्क वसूलता रहे या फिर अन्य रेल दुकानदारों की तरह उन्हें भी किराएदार घोषित किया जाए। इस संबंध में दुकानदारों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा जिलाधिकारी बरेली को ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान सदानंद, छोटेलाल, नूर अली, राजेश कुमार अग्रवाल पार्षद, लाखन, प्रेम, तुषार, जितेंद्र प्रजापति, के सिंह आदि मौजूद थे। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। राजेश अग्रवाल, ये सब न्यू मॉडल कॉलोनी रेलवे की भूमि पे किराएदार हैं पिछले 47 साल से और ये अपना कारोबार करते हैं। इनके फादर और इनके फोर फादर तक उन्हीं दुकानों में काम करके यहाँ तक आए हैं और रेल द्वारा इनको नोटिस दिया गया है ठेकेदार के माध्यम से भूमि वैकेंट करने के लिए, जिसके संबंध में कल हम इन दुकानदारों से मिले थे और तय कार्यक्रम के तहत आज डीआरएम महोदया के पास आए, उनसे वार्ता की, उन्हें बताया कि भले ही ये लोग तय बाजारी के तहत हैं लेकिन इनके विद्युत कनेक्शन हैं, इनकी दुकानों में स्ट्रक्चर हैं जो तत्कालीन एट दैट टाइम डीआरएम थे नंदा जी, उनकी सहमति से सब हुआ था और जो अगर इनको हटा दिया गया तो निश्चित बात है इन पे बेरोजगारी भुखमरी की कगार पे आएंगे। और दूसरा चैनल के माध्यम से आपके बता दूं, हम रेलवे बोर्ड भी जाएंगे और माननीय न्यायालय भी जाएंगे। और एक बात बता दूं, मैंने भी थोड़ा बहुत अभी कल के बाद स्टडी किया, आरएलडीए जो है 2007 में बना है और जबकि ये भूमि स्थानीय स्टेट के द्वारा न जाने कब एक्वायर की गई थी, जो सिर्फ रेल के उपयोग के लिए, ना कि आरएलडीए के द्वारा डेवलप करने के लिए। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे देश के आरएलडीए के प्रोजेक्ट सब इलीगल हैं, रेल अपनी भूमि को किसी और को सबलेटिंग नहीं कर सकती। तो ये सब गरीब लोग हैं, इनको ना उजाड़ा जाए, ऐसा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। और अदरवाइज न्यायालय गए तो फिर इनके संग बरेली में भी 2 प्रोजेक्ट आरएलडीए के द्वारा दिए गए हैं। मैं बरेली विकास प्राधिकरण का सदस्य हूँ और पूर्व में रेल ने बरेली विकास प्राधिकरण को जो पत्र दिया है वो मैं उसकी छायाप्रति आपको दिखाऊंगा। कहने आज आपने वो दिया है ज्ञापन दिया है। तो मतलब क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये है कि सॉफ्ट कॉर्नर है, हम भी चाहते हैं इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो, क्योंकि 47 साल से ये लोग यहाँ पे काबिज हैं। और लेकिन इस तरह से इनकी स्थिति नहीं है कि ये आज यहाँ पे छोड़ दें तो कहीं और जाएं। इन पे सब साधन जो हैं वो सीमित हैं और सारे ये स्थायी रूप है इनका। और रेलवे आपकी मांगों को नहीं पूरा करती है तो क्या? तो देखिए, रेलवे बोर्ड पे जाएंगे और न्यायालय जाएंगे, जो आपसे मैंने पूर्व में कहा। ठीक है। अब्दुल कयूम खां, निवासी रहपुरा चौधरी, जो कि एनएमसी मार्केट का एक दुकानदार, जो कि मेरे पापा लगभग वहाँ पे 45 वर्षों से उस दुकान पे
काम कर रहे थे रेडीमेड का। उसके बाद मेरे भाई उस पर आए और उनका आग जब लगी तो उस दिन उनका इंतकाल हो गया उसी दुकान के जलने के उसमें। उसके बाद मैं अब वहाँ पे दुकान चला रहा हूँ। उस दुकान पे मेरे माँ, मेरे 2 बच्चे और एक मेरी बेटी और एक बेटा जो कि स्कूल में जाते हैं, उसकी मैं फ़ीस तक नहीं जमा कर पाया। अगर ये दुकानें मेरी ख़त्म हो गई तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद और रोड पे आ जाऊंगा और मेरा घर का परिवार जो है बिल्कुल बिखर जाएगा। इस मार्केट में लमसम में कितनी दुकानें होंगी? इस दुकान मार्केट में मेरे लगभग समझता हूँ 200-250 के लगभग होंगी, ठीक है, जो कि हम इसको बराबर रेल को किराया दे रहे हैं। हम उसके रेल के किराएदार हैं, हम उस पर कब्जा नहीं करे हुए हैं जो कि हमारे पास अवैध हों। हम इसको बराबर 25 पैसे से लेकर आज की तारीख में हम लगभग इसको 100 रुपये का किराया दे रहे हैं पर डे बाई डे, मतलब किराया इसका जाता है, चाहे हमारी दुकानदारी हो या ना हो, हमें किराया देना है। छुट्टी हो तो भी किराया देना है। उसके बावजूद भी हमारा अगर ये दुकान ख़त्म हो जाएगी तो हमारा क्या रहेगा। मैं सिर्फ सरकार से और रेल से बस यही चाहेंगे कि हमारी दुकानों को बचा लिया जाए, हमारे परिवार को बचा लिया जाए। अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमारा परिवार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मेरा परिवार नहीं, मेरे जितने दुकानदार भाई हैं सब मेरे ही तरह हैं सारे। मैं उन सब दुकानदारों, मेरे पड़ोसी हैं, सबका मैं हाल जान रहा हूँ और सब परेशान हैं और बस इसी पे ही डिपेंड है। इसके अलावा कोई उनका सहारा ना है। अगर ये दुकानें ख़त्म हो जाएंगी तो वो परिवार भी, मैं समझता हूँ लगभग, मैं तो शायद मुझसे नहीं टेंशन होगी क्योंकि बच्चों के सामने जो है मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। हो सकता है मैं इसमें कुछ मुझसे अनहोनी हो जाए। ऐसे ही मेरे साथ में कुछ दुकानदार और भी ऐसे ही हैं जो कि अपनी पीड़ा को मुझसे शेयर करा है। मैं काफ़ी दुकानदार हैं, उनसे जागरूक हूँ, उन्होंने मुझे बताया भी है। और मैं सर यहाँ पे 10 साल से दुकान चला रहा हूँ और मेरे बाद मेरे पिताजी चलाते थे, लगभग 30 साल पहले दुकान चलाते थे, ठीक है। अब वो बहुत बीमार चल रहे हैं, अब उनकी स्थिति नहीं है अगर कि वो दुकान में बैठ पाएँ, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं साहब। इतना हम पे वो नहीं हो पा रहा है कि अगर हमने 2 दिन से दुकान नहीं खोली, हमने 2 दिन से खाना तक नहीं खाया, 2 दिन से चूल्हा तक नहीं जला हमारा। और ये प्रशासन, रेल प्रशासन हमारी दुकानें को हटाने के लिए नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं। सर हम जाएं तो जाएं कहाँ, ये बताइए। हम बिल्कुल पूरी तरह तबाह हुए हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे बिल्कुल। या तो सरकार हमें पूरा मुआवजा दे या तो हमें पूरी, हमारी जो दुकानें हैं लगभग 50 साल हो गए इस मार्केट के लिए। अब एकदम से हमारी दुकानें हटाई जाएंगी तो हम पे क्या बीतेगी, हमारे परिवार पे क्या बीतेगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। क्या नाम है? नवीन कुमार नाम है मेरा। मैं यहाँ पिछले 35 साल से दुकान कर रहा हूँ और छोटी सी दुकान है। हम जितने भी दुकानदार हैं, करीब 250 दुकानदार हैं और उनके साथ में करीब 500 परिवार हैं। ये सब भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। जब तक इनके लिए रेलवे कुछ नहीं व्यवस्था करती तब तक हम लोग बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे जी। आज हमें यहाँ इसलिए आना पड़ा कि जो है हम लोग को ठेकेदार द्वारा नोटिस दिया गया था कि दुकानें हटाई जाएं, तो हम लोग उसके विरोध में आए थे। डीआर मैडम से बात किया और जो डीआर मैडम ने बहुत अच्छे से बात करी, बहुत बढ़िया से बात करी उन्होंने। क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन ये दिया कि जो है आप लोग अपना जगह जो है आप करें अभी काम, जब तक वो जो कोई प्रोजेक्ट होता है हम उसको आगे वो करवा देखते हैं।